अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से आप लोग? कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज जो मेरे पास मामला आया और जो मशवरा उन्होंने मांगा मुझसे, उन्होंने यही बताया कि एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि भाई हम लोग जो है ना 4 भाई और 2 बहनें हैं। वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वालिदैन की ज़िंदगी में ही बाहर मुल्क चला गया था, तो मैं वहीं था, तो मेरे वालिदैन तो उनकी यहाँ पर वफ़ात हो गई। उनके नाम, वालिद के नाम पे एक मकान है। उस मकान में 3 भाई हमारे जो है ना मेरे, वो कहते हैं रहते हैं। बाकी जो 2 बहनें हैं वो उनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपना अलहदा रहती हैं। काफ़ी अरसे से जो है ना वो, मैं भी अब चूँकि पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका हूँ और पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो मेरे भी अपने मसाइल हैं। मैंने कई दफ़ा भाइयों को कहा है कि भाई इस मकान में जो हमारा हिस्सा है आप हमें दे दें और इसको तक़सीम करें जैसे भी है इसको, लेकिन वो मुसलसल टाल-मटोल कर रहे हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो मेरी 2 बहनें भी हैं, वो भी अपना हिस्सा लेना चाहती हैं, लेकिन 3 भाई अब उस घर के अंदर अपनी फैमिलियों के साथ रह रहे हैं और वो हमें जनाब कोई भी ना हिस्सा दे रहे हैं हमारा, और ना कोई, बस आएँ-बाएँ शाएँ करके तो टाल-मटोल करते रहते हैं। तो इसी तरह वक़्त गुज़र रहा है। आप बताइए इसमें क्या किया जा सकता है? कैसे हम अपना इसमें से हिस्सा लें अब? देखिए, उसके लिए जो सबसे पहले ये है कि इसमें आपको जबकि कोई बात आपस में अब बैठ के नहीं हो पा रही, तो ये हालात हैं, तो आपको एक दावा करना पड़ेगा, तक़सीम का दावा। आप अदालत में एक तक़सीम का दावा करेंगे, जिसके अंदर वो 2 बहनें जो आपकी हैं वो और एक आप हो गए, तो आप लोग एक दावा दायर कर देंगे इन तीनों भाइयों के खिलाफ कि जनाब इस तरह ये हमारे वालिद साहब फौत हो गए थे, उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी थी, मकान, जिसके अंदर ये हालात हैं। अब ये 3 बंदे जो हैं इसके अंदर रह रहे हैं और मैं बाहर हूँ और 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है, तो लिहाजा हमारा जो इसके अंदर शरई हिस्सा है वो हमें दिलवाया जाए। और तो आप ये कानूनी कार्रवाई जो भी हो वो मतलब इख्तियार की जाए। जब आप ये दावा अदालत में दायर कर देंगे, तो अदालत से, ये मैं आपको थोड़ी सी बातें जनरल सी बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि आइंदा कोई भी अगर आपको ऐसा मसला दरपेश हो तो इसके तरीक़ाकार क्या है इसका। उसके बाद ये होगा कि जब आप दावा कर देंगे तो उसके बाद जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस चले जाएंगे अदालत से, जो तीनों भाई हैं उनको, कि भाई आप लोग अपना जवाब जमा कराएं। वो भी जवाब आगे अदालत में जमा करा देंगे। हाँ, वो ज़ाहिर है वो यही बात होगी कि हाँ ये भाई हमारा, वो 2 बहनें हैं, तो हम भी 3 भाई हैं, वो यही सूरत-ए-हाल होती है जो से। तो वो जब ये अपना जवाब दाखिल कर देंगे तो अदालत जो है ना उस दावे में एक इब्तिदाई डिग्री करेगी पहले, जिसमें वो इस बात का तयन कर देगी कि मरहूम जो फौत हुए हैं, जिनके नाम पर ये मकान है, उनके 4 बच्चे हैं और 2 उनकी बेटियां हैं। तो इसका एक वरासतनामा जो है समझ लेंगे, एक टाइप का ये समझ लें कि डिक्लेयर कर देगी, एक इब्तिदाई डिग्री कर देगी कि इसके ये लोग वारसान हैं। उसके बाद अदालत जो है एक वकील को कमीशन अपॉइंट करेगी, उसकी 10-20 हज़ार रुपये फीस मुकर्रर कर देगी, जो फ्रीकैन देंगे, सारे भाई बहन जो हैं उसकी फीस देंगे। वो जो वकील है वो कमीशन जो अदालत अपॉइंट करेगी, अदालत उसको हदायत देगी कि आप मौके पे जाएं, उस मकान को देखें, उसके अंदर उसका नक्शा देखें, उसकी सारी तस्वीरें बनाएं और साथ में ये अदालत को ये राय दें वो मकान देख के कि क्या ये मकान जो है वो काबिल तक़सीम है, और दूसरा कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी डीलर से मालूमात करे या वो इर्द गिर्द से मालूमात करे, तो वो कमीशन जो है वो मौके पे जाकर उसकी बाजारी कीमत का अंदाजा लगाएगा कि भाई इस फर्ज कर लें वो 1 करोड़ की है। तो फिर जब वो देख आएगा तो जाहिर है कि उसकी रिपोर्ट यही होती है। नॉर्मली आप समझ लें कि 5 मरले का अगर मकान है तो उन्होंने यही कहना है कि ये 6 भाई बहनों में ये मकान तकसीम नहीं हो सकता, क्योंकि ना इसमें 6 किचन बन सकते हैं, ना 6 दरवाजे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट पोर्शन नहीं हो सकते। इसका मतलब है फिर ये 6 में तकसीम नहीं हो सकता। तो फिर वो तजवीज़ यही देता है कमीशन कि जनाब इस मकान को बेचकर इनका हिस्सा दे दिया जाए, और मैंने जो मालूमात की है उसके मुताबिक इसकी बाजारी कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपया है। जब अदालत तयन कर देगी तो मैं आपको मुख्तसरन अभी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है अदालत जो है इन मेंबरान से, जो भी मुकदमे के फरीकैन है, कहेगी कि अगर आप में से कोई खरीदना चाहता है तो फिर ये जो पैसे इतने हैं जो उन्होंने रिपोर्ट दी, अगर आप मुत्तफिक हैं इस रकम पे कि इतने का ही है वो मकान, तो भाई आप में से अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले ले अदालत के बजरिया अदालत, तो सबको उनका हिस्सा मिल जाएगा, मकान वो रख ले। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जो हमें किसी में इतनी सख्त नहीं है और हम ये नहीं खरीद सकते, हमारे में एक कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास इतने पैसे हों, तो फिर अदालत क्या करेगी, उसके बाद एक कोर्ट ऑक्शनर मुकर्रर करेगी नीलामी के लिए। उसके बाद उसकी कम से कम जो कीमत 1 करोड़ फर्ज करे तयन हो चुका है, अदालत जो है ना वो उसका पक्का तयन कर देगी, और वो जो कोर्ट ऑक्शनर होगा वो भी एक वकील होगा, उसकी भी एक फीस अदालत मुकर्रर कर देगी, जो इस सारे ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो इसकी नीलामी के अमल को इख्तियार करेगा। यानी वो अखबार में इश्तिहार देगा कि भाई ये मकान है और इसकी ये कीमत इसकी इतनी है, तो ये फलां तारीख को वहाँ पर ऑक्शन होगा, आप लोग मौके पर आ जाएँ। तो जो कोर्ट ऑक्शनर है वो भी एक वकील ही होता है, तो वो फिर जिस टाइम
कोर्ट ऑक्शन के लिए वो प्रोसीजर मुकर्रर होगा, उस दिन लोग आएंगे, आने के बाद वो कीमत लगाएंगे, जो शख्स भी कम से कम कीमत का तयन कर दिया जाएगा कि जी 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ऊपर तो बोली जा सकती है, नीचे नहीं हो सकती। तो जो सबसे ज्यादा बोली देगा उसके मुताबिक जो है ना वो फिर कोर्ट ऑक्शनर जो है वो एक कानूनी कार्रवाई करते हुए तो वो अदालत में उस बंदे को ले आएगा कि भाई इस बंदे ने इतने की ये बोली दी है और ये एक पे आर्डर भी इसने दे दिया इस रकम का। तो वो फिर जो पैसे हैं वो बजरिया अदालत, वो मकान इस तरह कोर्ट ऑक्शनर के जरिए फरोख्त होने के बाद जो है वो फिर बजरिया अदालत सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। और यही एक इसका एक तरीक़ेकार है। आपको जब भी ये कोई आप चाहें तो आप इसको इख्तियार कर सकते हैं। कोई भी बंदा जिसको इस तरह का मसला कोई दरपेश हो तो वो जनाब ये तकसीम का दावा करके तो अपना ये हिस्सा उसमें से अपना ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम।